पार्ले जी की इस लड़की का हुआ खुलासा, एक ऐसी मूर्ति जो केवल खून से बनी है। आखिर इस टिश्यू पेपर की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? एक ऐसा परिवार जिसने मरे हुए व्यक्ति को 30 साल तक जिंदा रखा, एक ऐसा एग्जाम जिसे आप सभी देना पसंद करोगे, और भी कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, आप सभी ने बचपन में पार्ले जी बिस्किट तो जरूर खाई होगी और इस बच्ची को बचपन से देखते आ रहे होगे। आखिर ये बच्ची कौन है? वेल, इसको लेकर कई सारे अफवाहें फैली हुई थी कि यह फोटो एक महिला नीरू देशपांडे की है, और कई तो कहते थे कि यह पिक्चर गुंजन गुंडानिया की है, पर नो, रिसेंटली यह क्लैरिफाई हुआ है कि यह पिक्चर किसी की नहीं है। पार्ले जी की यह गर्ल बस एक इलस्ट्रेशन थी जिसे एवरेस्ट क्रिएटर्स आर्टिस्ट मगन लाल दहिया ने 1960 में बनाया था। दूसरा, आप लोगों ने कई सारी शानदार और एंटिक मूर्तियां तो देखी होगी, लेकिन इस मूर्ति को देखिए, आप सोचेंगे ये तो काफी आम सी मूर्ति है, पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह मूर्ति पूरी की पूरी खून से बनी है। यह एक सेल्फ पोर्ट्रेट स्कल्पचर है मार्क क्वीन की, जिन्होंने खुद का सिर अपने खून को जमा कर बनाया है। इस मूर्ति को बनाने में उन्हें 4.2 लीटर्स ब्लड लगा था। ये तो पागलपन है। तीसरा, आपने लोगों को एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होते तो देखा होगा, लेकिन एक बार 1987 रोमानिया में पूरे के पूरे बिल्डिंग को ही शिफ्ट किया गया था। इस बिल्डिंग के नीचे खुदाई करके उसमें रेलवे लाइन्स और चक्के लगाकर इसे मूव किया गया था। इस बिल्डिंग का वजन 7600 टन था और इसे 55 मीटर तक मूव किया गया था। चौथा, कनाडा में हर साल एक ऐसा कॉन्टेस्ट होता है जिसमें लोग कुल्फी जमा देने वाली ठंडी में अपने पूरे शरीर को गर्म पानी में रखते हैं, बस उनका सिर बाहर रहता है ताकि उनके भींगे बाल इंटरेस्टिंग शेप में जम जाए। इस कॉन्टेस्ट का नाम हेयर फ्रीजिंग कॉन्टेस्ट है। पांचवा, इंसानों के कर्मों से उसकी वैल्यू पता चलती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताइए इस टिश्यू पेपर का प्राइस कितना होगा? आप तो सोचोगे ये तो बहुत आम सा टिश्यू पेपर है, पर क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टिश्यू पेपर का प्राइस 8 करोड़ रुपए है? मुझे पता है आपको विश्वास नहीं हुआ, पर ये सच है। इस टिश्यू पेपर से लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब से फेयरवेल लेते समय अपने आंसू पोंछे थे। उसके बाद एक अनजान व्यक्ति ने इस टिश्यू पेपर को एक गार्बेज से उठाकर नीलामी के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया और कीमत रखी करीब 1 करोड़ रुपए। ये तो वही बात हो गई, पत्थर को छू के सोना बना देना। छठा, 2010 में एक बार जब टोक्यो ऑफिशियल एक शहर के सबसे बूढ़े व्यक्ति शोगेन कैटो के उनके 111वें जन्मदिन पर बधाई देने गए थे, तब उन्होंने पाया कि वहाँ इंसान न होकर उनका कंकाल पड़ा है। बाद में पता चला कि यह व्यक्ति तो 30 साल पहले ही मर चुका था और उसकी फैमिली 30 साल से उस व्यक्ति की पेंशन के पैसे ले रहे थे। सातवां, यह है डेविड वेटर, जिसका जन्म 1971 में हुआ था, पर यह एक रेयर बीमारी के साथ पैदा हुआ था जिसका नाम SCID है, यानी सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। इस बीमारी के कारण उसका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर था कि उसे बाहरी दुनिया के जर्म से बचाने के लिए इस बबल में रखा जाता था। आपको जानकर हैरानी हुई कि यह अपने जन्म के बाद 10 सेकंड से भी कम समय के लिए बाहर रहा था। इसने कभी भी किसी इंसान को नहीं टच किया। इस बच्चे को बबल बॉय के नाम से भी जाना जाता था और अंत में 1984 में 12 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। आठवां, आपने कई सारे प्लेयर्स, रेसलर को देखा होगा जो अपने बॉडी में काफी सारे टैटू बनवाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर है, उसने अपने बॉडी पे एक भी टैटू इसलिए नहीं बनवाया है ताकि वह रेगुलरली ब्लड डोनेट कर सके। इसे कहते हैं ग्रेट मैन विद गोल्डन हार्ट। नौवां, इनसे मिलिए, यह क्रिस्टा और तात्याना होगन, ये दोनों जन्म से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका पूरा शरीर तो अलग है, बस सिर्फ इनका दिमाग जुड़ा हुआ है। उनका जन्म 25 अक्टूबर 2006 में हुआ था। उनका कहना है कि वे लोग अपनी अपनी आंखों से देखते हैं, पैरों से चलते हैं, पर वे दोनों एक दूसरे का मस्तिष्क पढ़ सकते हैं। इनका जन्म कोलंबिया में हुआ था, पर करंटली यह कनाडा में रह रहे हैं। 10वां, आप लोगों ने बचपन से अब तक एग्जाम कैसे दिए हैं? ऑब्वियसली इस तरीके से दिए होंगे। पर कैचिकन अलास्का के 8th क्लास के बच्चों का फाइनल साइंस एग्जाम कुछ इस तरीके से होता है। उन्हें एक सुनसान आइलैंड पर बहुत कम रिसोर्स के साथ 2 रात बिताना पड़ता है और वहाँ सरवाइव करना पड़ता है। क्या मजेदार तरीका है बच्चों की एबिलिटी चेक करने का। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस तरीके का एग्जाम देना पसंद करेंगे। 10वां, एक ऐसी बीमारी जो आपको नींद में ही मार सकती है। इसे सेंट्रल हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम CHS कहा जाता है। यह एक स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इस बीमारी को ओडिन कर्स यानी ओडिन के श्राप के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग नींद में अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उनके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। ये काफी रेयर डिसऑर्डर है, पर 2006 में इसके 200 के करीब केसेस देखने को मिले थे और ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बीमारी जनरली छोटे बच्चों को होती है और कई बार कई बच्चों की जान भी जा चुकी है, पर लोग समझ लेते हैं कि यह एक नेचुरल डेथ है। कई रिसर्चर्स ने बताया कि यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होती है, पर इस बीमारी के और भी कारण हो सकते हैं। बार
ड्रामा एक ऐसा गेम है जो आप लोगों के फोन तुड़वा देगा। तो आप लोग बच्चों ने फोन पे गेम्स तो खेलते ही होगे या शायद अभी भी खेलते होगे, लेकिन एक गेम है जिसका नाम सेंड मी टू हेवन है। इसमें आपको अपने फोन को ऊपर फेंकना होता है, जितना ऊपर फेंकेंगे उतना ही स्कोर बढ़ता जाएगा। इस गेम को कैरोट पॉप ने बनाया था। कैरोट पॉप ने कहा था कि उन्होंने इस गेम को आईफोन को डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से बनाया था, पर एप्पल ने इस गेम को ऐप स्टोर से ही बैन कर दिया। पैसा बर्बाद। और ये अभी आपको किसी भी एंड्रॉइड के प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, पर इसे खेलने मत लग जाना, नहीं तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे करने बताएं कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।